गर्मी की वो दोपहर आज भी दिल के किसी कोने में जिंदा है, जब स्कूल की आखिरी घंटी बजी थी और पूरा क्लास शोर से गूंज उठा था। लेकिन उस शोर के बीच मेरे दिल की धड़कन सबसे तेज थी, क्योंकि मुझे पता था कि अब मैं नानी के घर जाने वाला हूँ। घर पहुँचते ही देखा कि मम्मी सामान पैक कर रही थी और मेरे बैग में कपड़ों से ज्यादा खुशियाँ और उत्साह भरा हुआ था। उस रात नींद जैसे आंखों से कोसों दूर थी। बस यही ख्याल बार बार मन में आता रहा कि कल सुबह ट्रेन में बैठकर मैं उस जगह जाऊंगा जहां हर पल में प्यार बसता है। सुबह होते ही हम स्टेशन पहुंचे। वहां की भीड़, चाय वालों की आवाज़ें और हलचल के बीच जब ट्रेन आई और हम उसमें बैठे तो मैंने खिड़की वाली सीट पकड़ ली। जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ी, शहर पीछे छूटता गया और सामने हरे भरे खेत, दूर दूर तक फैले पेड़ और खुला आसमान दिखने लगा, मानो जिंदगी ने एक नया पन्ना खोल दिया हो। मम्मी बार बार कहती रहीं कि थोड़ा सो जाओ, लेकिन उस सफ़र की खुशी में नींद कहीं खो गई थी। कई घंटों बाद जब हम नानी के घर पहुंचे तो दरवाज़ा खुलते ही नानी ने मुझे गले लगा लिया और उनका वो प्यार ऐसा था जैसे सारी थकान और परेशानियां एक पल में मिट गई हों। उनके चेहरे की मुस्कान और आंखों की चमक में ऐसा अपनापन था जो कहीं और नहीं मिलता। थोड़ी ही देर में उन्होंने गर्मा गर्म पराठे, आम का अचार और ठंडी लस्सी मेरे सामने रख दी और पहला कौर लेते ही लगा कि यही असली स्वाद है, जिसमें सिर्फ मसाले नहीं बल्कि नानी का प्यार घुला हुआ है। शाम को हम पेड़ के नीचे गए और वहीं से मीठे मीठे आम तोड़े। हाथों में रस और चेहरे पर मुस्कान के साथ वो पल जिंदगी के सबसे सच्चे और मासूम पल लग रहे थे। अगली सुबह जब नींद खुली तो न कोई अलार्म था और न ही स्कूल जाने की जल्दी, बस खुली हवा और आज़ादी का एहसास था। मैं दोस्तों के साथ निकल पड़ा, कभी पेड़ों पर चढ़ना, कभी गिल्ली डंडा खेलना और कभी नहर के किनारे बैठकर पानी में पैर डालकर घंटों बातें करना। वो हंसी और मस्ती आज भी दिल में गूंजती है। दोपहर की तेज धूप में हम आंगन में चटाई बिछाकर लेट जाते और नानी धीरे धीरे पंखा झलते हुए कहानियां सुनाती। उनकी मीठी आवाज़ हर शब्द को दिल में उतार देती थी। रात होते ही हम सब छत पर इकट्ठा होते। ठंडी हवा, तारों से भरा आसमान और नानी की कहानियां हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाती थीं, जहां राजा रानी, परियां और जादू बसते थे। और कहानी सुनते सुनते कब नींद आ जाती पता ही नहीं चलता था। लेकिन जैसे हर खुशी का एक अंत होता है, वैसे ही उन छुट्टियों का भी आखिरी दिन आ गया। उस दिन दिल भारी था। नानी बार बार कह रही थीं कि जल्दी फिर आना, लेकिन इस बार मैं कुछ कह नहीं पाया, क्योंकि गले में जैसे शब्द अटक गए थे। जब ट्रेन वापस चली तो वही रास्ते, वही खेत और वही आसमान थे, लेकिन इस बार सब कुछ अलग लग रहा था, क्योंकि दिल में एक खालीपन था, जैसे मैं अपना बचपन वही नानी के घर छोड़ आया हूँ। आज जब हम बड़े हो गए हैं और जिम्मेदारियों ने हमें घेर लिया है, तब भी जब कभी आम की खुशबू आती है या कोई पुरानी कहानी सुनाई देती है तो दिल फिर से उसी बचपन में लौट जाता है और बस यही कहता है कि काश एक बार फिर वो गर्मी की छुट्टियां आ जाएं और हम फिर से नानी के घर जाकर वही सुकून, वही प्यार और वही बेफिक्र जिंदगी जी सकें। क्योंकि सच में जिंदगी की सबसे कीमती चीज़ें वो नहीं होती जो पैसे से खरीदी जाएं, बल्कि वो होती हैं जो हमारी यादों में हमेशा जिंदा रहती हैं। अगर आपको ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियाँ पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।